मैं फिर आपके बीच एसएससी जीडी की नई वीडियो लेकर आया हूं। आपको बताया कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं मैथ की। आप मेरे साथ कॉपी पेन उठाइए और इन क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये एक तरह से आपका टेस्ट भी है और आपका स्पीड टेस्ट भी है। क्वेश्चन सब एसएससी जीडी में आए हुए हैं और हल्के से भारी क्रम में हमने क्वेश्चन को उठाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित, मतलब क्रय मूल्य यदि 100% होगा तो आपका अंकित मूल्य होगा 140। इसलिए बच्चों को मैं 30% की छूट देता हूं। 30 की छूट का मतलब बच्चों क्या है कि 70% में बेचेगा, तो गुणा 70/100, 4×7=98। आपको पता है ना 98% में बेचा, मतलब इनने कितने परसेंट छूट दी बच्चों? आपको 2% की छूट। 2% मतलब क्या हुआ? इससे हानि हुई। ये आ गया आपका बच्चों बी आंसर। ठीक है बच्चों, आप भी क्वेश्चन को करके देखिए, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम ने पूछे हैं। पहले क्वेश्चन काफी आते थे, बीच में रुक गए थे, फिर आने लगे हैं। इसे आपको इतना ध्यान रखना है गलती से बचने के लिए कि आपसे कोई गलती ना हो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कि इस जो संख्या है 20 रुपए, इसको नहीं छूना है। 100% क्रय मूल्य होता है। 10% की हानि का मतलब इन्हें 90 में बेच दिया है। यदि वस्तु को हमने 30% कम करा तो 100 में 30% कम करने के कितना आएगा? 70। और इसने कहा कि 20 रुपये अधिक, तो जो रुपए वाली वैल्यू है इसको बस आप अलग लिख लीजिए। मतलब रुपए को आपको नहीं छूना है बिल्कुल भी। आपको रुपए को लिखना है, परसेंटेज को इतना लिखना है। 40% का लाभ होता है। 70/40 का मतलब बच्चों गुणा 140/100। 100% क्रय मूल्य होता है, 40 के लाभ का मतलब 140। 4×7=98, 98%। बच्चों इसने बोला था 20 रुपये अधिक। बच्चों यहाँ हमारा परसेंटेज में कितना दिखा रहा है? 8 रुपये, तो ये 8 के बराबर हो गया। तो बच्चों जो 20 है ये आपका 8 के बराबर है, और क्रय मूल्य पूछा तो इनटू 100। 4 दूनी 8, 4×5=20। ठीक है बच्चों, 2 से काटा 50 और 5×5=25, मतलब कितना आ गया आपका आंसर? 250। अगर मान लो 1% ही आपसे पूछता विक्रय मूल्य पहला वाला, तो आप 90 से गुणा कर लेते। आपसे कहता दूसरा विक्रय मूल्य, तो 98 से गुणा कर लेते। इतना ही पूछता है एग्जाम में, तो मैं सारे टाइप भी कराता चल रहा हूँ हाथ के हाथ कि जितना जिससे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। फिर बच्चों सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ, 2024 में आया हुआ है ये। और ये क्वेश्चन मैंने कहा काफी आए हैं इस बार एसएससी जीडी में। ठीक है, फिर वही बच्चों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बच्चों 100%, और बच्चों ने कितनी हानि बेचा? पहली बार 20% की हानि, मतलब कि 80% पे इन्हें बेच दिया है। फिर ने कहा यदि ये 30% कम में खरीदता, मतलब 70 में खरीदता, तो 150 रुपये अधिक मिलते। मतलब मैंने क्या कहा कि रुपयों को निकाल के अलग रख लीजिए। मैंने 125 रुपये अलग लिख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे 50% का लाभ होता है। तो 50% लाभ का मतलब 150/100, 15×7=105। तो बच्चों यहाँ आपका परसेंटेज में जो अधिक आ रहा है वो आ रहा है 25%। बच्चों उसने कहा है आपका कितना? 125। तो 125 किसके बराबर है? 25 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना मतलब किससे गुणा करेंगे? 100 से। 25×5=125, कितना आंसर आ गया बच्चों? 500 आंसर। सी आपका ऑप्शन हो गया। मैं फिर कह रहा हूं यदि विक्रय मूल्य पूछे आपसे पहला वाला, तो 80 से गुणा करिए 100 की जगह, और दूसरे विक्रय मूल्य पूछे किससे गुणा करेंगे आप? 105 से। भाई इतना ही पूछता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। ठीक है, ए व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। सेम क्वेश्चन फिर आ गया। 100 है, 50% अधिक अंकित मतलब 150। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार सेम संख्या के साथ आया, तो इसको देख लेना ध्यान से। फिर इन्हें बच्चों कितने की छूट दी? इन्हें 20% छूट दी। तो बच्चों 20% की छूट का मतलब होता है ये अपने को बेच रहा होगा 80% पे। मतलब 150 गुणा 80/100, 15×8=120। 100 से बच्चों कितना अधिक हुआ? 20%। तो 20% क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर हो गया। बच्चों अभी हमारा एसएससी जीडी की हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मतलब कि कोचिंग में बैठ के आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसलिए हमने 35+ क्वेश्चन दिए हैं, फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक कप को इतने में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए कि कुछ लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कुछ लोग गलती बच्चों से ऐसे करते हैं कि इसके नीचे ये लिखेंगे और 112 लिख के इसका क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना पेपर में। आपको कुछ ऐसे बनाना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है कि हमने पहले रुपए दे रखे 1792, तो कितने का ये लाभ हुआ? इसे 12% का लाभ हुआ। तो
तो मतलब ये 112% के बराबर हो गए, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हमें परसेंटेज को निकालना पड़ेगा। 112% के बराबर कितना होगा? 1792। ये कह रहा है कि यदि ये इतने में बेचे 1472 में गुणा 1472, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया होगा। आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो अभी अलग तरीके से करते हो, ठीक है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसे करने के लिए। ये देखते हैं किससे कट रहा है, देखते हैं इसे। 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 3 बचा 39, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 7 से कट रहा है, ठीक है इसे काटते हैं बच्चों, कट रहा है 16 से, ठीक है और फिर इसे 16 से काट देते हैं। 16 नंबर बच्चों होता है 144, बच्चा 3, 16 दूनी 32। बच्चों परसेंटेज में आया है 98%, सो 92%। यदि ये 100% से कम आ रहा है तो आपकी हानि हो रही है, 100% से ज्यादा आ रहा है तो आपको लाभ हो रहा है। आपके सामने है 100% से कम। कितना का बच्चों 100% से? ये आप अगर 100% से 92% घटाएंगे तो बच्चे बचेगा 8%। मतलब 8% क्या हो रही है? हानि हो रही है। देखिए आप कितने लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, या फिर पहले क्रय मूल्य आप निकालते हैं। तो क्रय मूल्य आपको नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने 15 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचे कि 25% की हानि हो। ठीक है बच्चों, यहां आप कुछ चीज ध्यान रखिए। पहली चीज ये है कि एग्जामिनर कई बार रुपए चेंज करता है, कई बार रुपए चेंज नहीं करता। तो इस वाले क्वेश्चन में 1 रुपये में खरीदा है और इन्हें बेचने के लिए कितने पूछा है? 1 रुपये पूछा है। मतलब दोनों सेम ही है, तो हमें कोई बड़ी परेशानी है नहीं। ठीक है, अब आप सोचिए ये 15 आम खरीदता है, ओके, और 1 रुपये में कितने आम बेचने पर इसे 25% की हानि हो। तो आपको नॉर्मल सी बात है बच्चों की, अगर ये हानि करनी है तो मुझे क्या बेचना पड़ेगा? सामान को ज्यादा बेचना पड़ेगा। मतलब कि जितने मैंने 15 आम खरीदे 15 ज्यादा बेचने पड़ेंगे। लाभ कमाना तो मुझे कम बेचना पड़ेगा सामान को। तो बच्चों कितनी 15 की कितना 25 की हानि कमानी है से, तो कितने बराबर हो गया बच्चों? 75 के बराबर इंटू 100। 25 चौका 100, 25 या 75, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। कितना आंसर हो गया बच्चों? 20। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें रुपए से उल्टा होता है वस्तु में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 25% की हानि कमानी होती तो गुणा 75/100 करता, तो वस्तु में क्या हो गया बच्चों? उससे उल्टा हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये भी। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। ठीक है, तो 16% की हानि का मतलब हो गया कि कोई चीज 100 है, 16 की हानि मतलब कितना हो गया बच्चों? 84। और 84 का मतलब बच्चों कहते हैं घड़ी को अंकित को 3/10 में बेचा है, तो ये 3 में बेची है और लिखा हो कितना इस पे? 10। लिखा हो तो बच्चों से 10। ठीक है ओके, अब यहां से बच्चों आ जाएगा अंकित मूल्य। इनने हमसे पूछा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो बच्चों ये अंकित मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100 ही होता है, अनुपात में हमने 100 कर लिया। इससे बच्चों ये गया, आपने 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटा 28 को 14 और बच्चों 2 से काटा इसे 5, 24/5, 14/500 बच्चों, ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप, मुद्दा ये नहीं कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो, कितनी स्पीड से करते हो, यही बात है। आप इसको स्पीड से बनाइए, इस तरह से बनाइए, जल्दी से कट जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा भी नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 35% के मूल्य के बराबर है। ठीक है, और यदि वस्तु का कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले बच्चे एक तरीका देख लीजिए आप। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य का 35% क्रय मूल्य के 45% के बराबर है। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य है और ये क्रय है। ठीक है बच्चों, काट देते हैं इसे। 5 सत्ते 35, 5 9 45 बराबर, तो बच्चों रेशो हो जाएगा 9:7। तो बच्चों कितने छूट दी इनमें से? 2 की छूट दी, कितने पर? 9 पर, और इंटू 100 मतलब 200/2, मतलब 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, कितना बचा? 2, फिर 9 दूनी 18, मतलब 22 पॉइंट वाला समथिंग आंसर हो गया ये वाला। अगर आप इसे डायरेक्ट कर रहे होते तो कैसे करते? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, इसे करके एक बार। हमें 100% बता रहा कि बच्चों की अंकित मूल्य जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा ही होगा, अगर दोनों चीजें रखी हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अंकित क्या रहा होगा हमारा? 45 रहा होगा, क्रय कितना रहा होगा? 35 रहा होगा। आप नॉर्मल सी कॉमन सेंस लगा लीजिए बस। तो हमें 10 की छूट दी होगी हमने कितने पर? 45 पर, और इंटू 100 बस। 5 दूनी 10 और 5 9 45, सीधा आगे 200/2। अभी ज्यादा करते। फिर एक बार समझा रहा हूँ आपको कि अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा ही होगा, तो हमने क्या ज्यादा वाला ले लिया, वो अंकित होगा कॉमन सेंस से, और क्रय वाला क्या होगा? 35 होगा। तो बच्चों 10 की हानि कितने, 10 की छूट वाले कितने? 45 पर इंटू 100, कितना आ गया बच्चों? 200/9 सेम आ गया जो आप कर रहे थे, मतलब 22.5 जो भी आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ से क्रय मूल्य का
250% है, मतलब क्रय मूल्य यदि 100 है तो 250% का लाभ हो गया, मतलब बेचा कितने में होगा 100 और 250 350 विक्रय। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो बच्चा कितना हो गया 150। ये कह रहा है कि लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब उतना ही रहेगा, तो कितने का लाभ होगा इस बार 200 का। कितने पर 150 पर ही, और इंटू 100, 5 या 15 है, 5 चौक 20, कितना आ गया बच्चों 400/3, और ये होता है बच्चों ये 133 से ही कुछ आप निकाल लीजिए चाहे तो इसे, 4 का 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 या 12, 4 या 12, तो 133.33 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने में आसान है, आप लगातार लगाइए, आपको लगेगा ठीक क्वेश्चन है, जीडी के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, और सब जीडी में आए हुए हैं। 16 अंकित मूल्य से 26% कम पे एक अंगूठी खरीदता है और उसी अंकित मूल्य से इतने बेच देता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमारा अंकित मूल्य कितना है 100 है, 26% कम में खरीदी तो 26 घटा लिए, कितने में खरीदी होगी इन्हें 74 में, 74 में, और 10% अधिक बेच दी, मतलब कितने बेच दी इसे 110 में, तो क्या उसके द्वारा लाभ, तो बच्चों ये 74 में खरीदी पड़ी थी और बेची कितने में 110 में, तो बच्चों कितना हो गया एक्स्ट्रा आप दिया जी 36/74 इंटू 100। ठीक है, 2 से काट देते हैं 18 और 2 से काटा बच्चों से 37। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 37। अब करते हैं इसे आराम से, तो बच्चों ये आ गया बच्चों 1800/37। ठीक है, तो बच्चों से ये 4 बार काटते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, मतलब कि 148 हो गया ये। ठीक है, अब बच्चों कितना बचा आपका 32, मतलब कि 320 हो गया। फिर बच्चों से काटिए, अब ये कितनी बार जा रहा है हमें बताइए कितना जाएगा, वो 3 छंग 18, 180, 7 छंग वैल्यू, मतलब 6 बार तो नहीं जा रहा है, ये 5 बार ही जा रहा है लगभग। तो 3 पंजे 15, 150, 7 पंजे 35, 185, 6 बार में करोगे तो 7 छंग 42, 2 और 7 36 18 और 4, ये 6 7 42, 36 18 और 22, ये बच्चों ये 4 ये रहा 320 आ रहा है, तो बच्चों लगभग 8 बार जा रहा है, 8 7 56, 8 या 24 से 5 29, लगभग 8 बार जा रहा है, तो लगभग 48 पॉइंट समथिंग वाला आपका आंसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, 9 बार जाएगा नहीं क्योंकि आप करेंगे 9 7 63, 9 27 जो 6 कितना 33, वो ऊपर चला जाएगा, तो बच्चे कितना हो गया 48.6। ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मली कर रहे होते, डायरेक्ट कर रहे होते, तो उसमें पढ़ लेते हैं एक बार। हमें बच्चों पहले ही बताया कि 26% कम है और कितना है आपका 10% ज़्यादा है, तो कितना हो 36, 26% कम था मतलब 74 इंटू 100। जैसे बच्चों हमने इसे काटा 18 और 37, तो बच्चों इसके बहुत तरीके होते हैं कि जरूरी नहीं है इसे ऐसे करें कि जैसे हम इसे कर रहे थे, हम इसे एक तरीके से हम इसे और भी कर सकते थे। हमें बच्चों पता है कि 18 दूनी 36, मतलब ये कितना कम हो रहा है लगभग 36 का, मतलब 100 30 बैठ रहा है तो 100 कम हो रहा है, तो इसे 100 को काउंट करोगे तो लगभग 2 का अंतर आएगा, तो 50 से 2 कम हो गया, मतलब कितना आ गया 48 के आसपास। ऐसे भी अंदाजा लगाते हैं, छोड़िए चलो आप जैसे करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पी क्यू को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है, पी क्यू को 50% के लाभ पर लैपटॉप बेचता है, क्यू इसे आर को 60% के लाभ पर बेच देता है, तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो बच्चों ये तो 100 है, यहाँ 50% के लाभ का मतलब कितना हो गया 150, और बच्चों वो भी उसे कितने बेच रहा है 60% के लाभ पर, मतलब कि इंटू 160/100, ये आर का आ गया। बच्चों निकाल लीजिए, सीधे यहीं से सोल्व कर लीजिए, जैसे आपने काटे थे 150 दूनी 100, आप इसे कर लीजिए, 0 से ये 0 गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 4 तिया 12, और कितना आ गया 5 और 12 आ गया, कितना आ गया बच्चों 5 और 12 आ गया आराम से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों वैसे हम इसे डायरेक्ट करते हो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता है कि पी का जो क्रय मूल्य है वो 100% ही रहेगा, और 100 से बच्चों सिर्फ क्या किससे कटेगा सिर्फ 5 से, क्योंकि ये सब पी की वैल्यू है और ये किसी को 100 को नहीं काट रही, तो आप बिना सोल्यूशन के भी इनका आंसर मार सकते थे। अगला तरीका बच्चों, एक कॉमन सेंस बच्चों आपको और भी लगा सकते थे कि जो आर होगा वो पी से 100% ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो लाभ जा रहा है, ज्यादा का मतलब ये नहीं हो सकता है, यहाँ ज्यादा बैठ रहा है 50-60 के लाभ का मतलब जिन्हें चक्रवृद्धि भी आ जाता है 50-60 110, मतलब दुगने से ज्यादा बैठेगा, और दुगने ज्यादा से किसमें बैठ रहा है एक में बैठ रहा है, तो आप बहुत तरीके से आंसर मार सकते थे। फिर आप देख लीजिए एक बार 50 और 60 मतलब कितना हो गया 110, तो लगभग हो ही गया, आगे फिर प्लस करके इंटूर होना तो 110 तो आना ही आना है, मतलब दुगने से ज्यादा है, और दुगने ज्यादा से किसमें बैठ रहा है इसमें बैठ रहा है, तो बहुत तरीके से आंसर मार सकते हैं, बिना सोल्यूशन के भी आंसर लग जाता है।
जरूरी नहीं कि सोल्यूशन करें। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि मोबाइल को दुगने मूल्य बेचे, बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों। 100 है निश्चित मूल्य, मतलब 10% के लाभ का मतलब बच्चों 110, दुगने बेचने मतलब बच्चों कितना हो गया 220। अब 100 से 220 में बेचने मतलब बच्चों कितना हो गया 120% का लाभ। बहुत बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम संख्या के साथ आया है, बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान से देखना, कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर कितना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाभ और हानि का फैसला हमेशा क्रय मूल्य पर होता है बच्चों, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां किस पर हो रहा है बच्चों, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है बच्चों, किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो बहुत आसान से विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए आप, ठीक है बच्चों। जल्दी आपका पेपर है, स्पीड से बनाइए कि 100 ही विक्रय मूल्य मान लीजिए। अगर लाभ हुआ है तो मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, 100% कम होगा, तो 32 घटा लीजिए, इसमें से कितना हो गया बच्चों 68 हो गया। तो अब इन्हें क्रय मूल्य पर पूछा है लाभ को, तो 68 क्रय मूल्य 100 में बेच रहे, तो 32 का ही लाभ रहेगा, कितना 68 × 100। बच्चों ध्यान रखना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में परसेंटेज में लाभ का अंतर आता है, संख्या में नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 से काटा 4 × 8 = 25, 4 से काटा बच्चों 17, तो कितना आ गया बच्चों 800/17 करिए। 70 दिया 70 चौका 68, 4 बार आपको गया तो ठीक है, 12 बचा बच्चों। ये आगे 7 7 119, 47 के आसपास वाला बच्चों आंसर हो गया। इसने आंसर लगवाया लगभग, ठीक है। काफी ठीक क्वेश्चन था ये। विक्रय मूल्य पर और क्रय मूल्य पे लाभ की गणना जब होती है तो ये क्वेश्चन वहां काम आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सी बेचने पर 30% की हानि होती है। हम रुपए में काउंट करेंगे क्वेश्चन को। 70 रुपए में कितनी 30 की हानि हो रही है, मतलब कि कितने परसेंट ने बेचा होगा 70% में। दोनों 70 का मतलब समझ लीजिए, एक ही 70 रुपए हैं ये वाले, और एक 30 की हानि हो रही है, मतलब कि 100 में 70%, 30% का कितना 70 बचा। अब उसे 15% का लाभ कमाना है। कुर्सी दोनों में बराबर ही है, मतलब हमारी टेंशन का काम नहीं है, मतलब हमें क्वेश्चन को वस्तु पे नहीं छूना है बिल्कुल भी। तो बच्चों 15 के लाभ का मतलब बच्चे कितना हो गया 115, 70 गया, कितना बचा बच्चा आपका 115, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करना, जल्दी सोल्यूशन करना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बहुत गलती होती है। अगर 1% एग्जामिनर यहाँ एक थोड़ा सा काम कर देता कि 14 से ही 2/7 आंसर और रख देता, तो बहुत ज्यादा लोगों से गलती हो जाती। एक व्यक्ति 1 रुपये में 14 पेन की दर से खरीदे और 12 रुपए की दर से बेच दिए। तो बच्चों ये वस्तु, जब वस्तु पे निकालते हैं जहां रुपए हमेशा बराबर रहते हैं, जैसे यहाँ भी 1 रुपया है और यहाँ भी बच्चों क्या है 1 रुपया ही है, तो वहां हमेशा बेचने वाले पे काउंट करते हैं। तो इनने 2 वस्तु यहाँ बचा ली हैं। कितनी वस्तु बचाई 2, बेची कितनी है बच्चों 12 × 100, 2 छंग 12, 1/6 का मतलब बच्चों होता है 16 सही 2/3। ये वाला आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। 16.66 आएगा जब आप उसे पॉइंट में काटोगे तो। मैं ठीक है बच्चों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आगे भेजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको जल्द ही जीडी के मैथ के टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और हर चैप्टर का अलग क्वेश्चन होगा। तो आप उसे मेरे साथ बनाइए और अपनी स्पीड बना के देखिए कितने क्वेश्चन आप सही सोल्व कर पा रहे हो। और क्वेश्चन का लेवल बच्चों अच्छा होगा, और एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन होंगे और कुछ नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। धन्यवाद।